अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज हम बना रहे थे चटखारा बोटी। तो उसके लिए मैंने ये 3 पाव बीफ लिया था। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था। इसके अंदर मैंने ये प्याज काट के वो डाले थे और इसको मैंने ऊपर उबलने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दिए थे। और ये हमारी चटखारा बोटी जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत नरम और बहुत मज़े की बनी थी। तो बहुत ही मज़ा आया था खाने में ना, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आप भी ज़रूर बनाना। और ये फिर ना मैंने लहसुन अदरक और मिर्चें, इनको मैंने बारीक पीस लिया था वो उसके अंदर, कुंडे के अंदर। तो फिर ना फिर ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। थोड़ा थोड़ा मोटा ही पीसा था, इतना बारीक नहीं पीसा था मैंने। तो इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो फिर ना यहाँ पे तो मैंने ली थी सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। इसको भी मैंने इसके अंदर डालना था। तो इस तरह इसका जायका ना बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बना था। और फिर यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, गरम मसाला और मिर्च वो भी ली थी, वो भी मैंने अंदर डालनी थी। तो इसके अंदर डाल के ना इसको अच्छी तरह गलाना भी था। और इसको ना अच्छी तरह से पानी को बिल्कुल खुश्क कर देना था। और ये गोश्त जो है ना, इसको गलाना था अच्छी तरह। तो ये ना बहुत मज़े का मेरी ना चटखारा बोटी बनी थी। तो आप भी एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाना, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो आज ना हमारे फैसलाबाद में ना माशाल्लाह बहुत ही बारिश हुई है। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल होती रही है और हुई भी बहुत तेज़ है। और ना मज़ा आ गया। आज मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह, फैसलाबाद का ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। और ना फिर यहाँ पे ना मेरी चटखारा बोटी ना बिल्कुल गल गई थी। और फिर मैंने ना इसके अंदर मैदा डाला था। मैदा डालना था इसके अंदर पहले। मैंने ना सही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा छान लूँ, शायद अंदर ना कोई चीज़ ना हो। लेकिन कुछ भी नहीं निकला था, बिल्कुल साफ़ था। तो ना फिर ना मैंने इसको ना इसके अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर ना फिर और नमक मिर्चें वगैरह ना थोड़ी थोड़ी और डाली थी। ये कूटी हुई मिर्च डाली थी, इससे ना इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये आप भी ज़रूर डालना, जब भी आप बनाएंगे ना आप ज़रूर बनाना। और एक नींबू इसके ऊपर निचोड़ा था मैंने। और ना ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत जायकेदार बनी थी। और ना फिर मैंने ना धनिया काट के रखा हुआ था, वो मैंने फिर इसके ऊपर डाला था। तो इस तरह मेरी चटखारा बोटी बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाना, ज़रूर ट्राई करना। मैंने 3 पाव बीफ लिया था। आप देख लें, जितना आपने खाना हो उतना ले सकते हैं। और फिर मैंने ना इसको तलने के लिए रख दिया था। और मैंने पैन में ऑयल भी डाल दिया था और अंदर मैंने बोटियाँ भी डालना शुरू कर दी थी। और इस तरह फिर मैंने इनको तल लिया था। मेरी बहुत ही ज़बरदस्त चटखारा बोटी बनी थी। आप भी ज़रूर बनाना और ज़रूर ट्राई करना। और आज की अच्छी बात यह है कि आप सुबह फजर और सुनतों के दरमियान 41 बार या अज़ीज़ो ज़रूर पढ़ा करें। ये बहुत ही आपको जहाँ जाएंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो आप ये ज़रूर पढ़ा करें, 41 बार या अज़ीज़ो। और ना ये मेरी चटखारा बोटी बिल्कुल तैयार थी माशाल्लाह से। मैंने इसको तलाई कर लिया था और फिर मैंने इसको तोड़ के देखा, खा के देखा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।